जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। मैं अमृता आंटी दिल्ली से लव यू गुरु जी 11 चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने। देखिए, सत्संग बिना सुने आप ना तो ब्लेसिंग पा सकते हैं और ना ही अपने कष्टों को पूरी तरीके से कटवा सकते हैं। संगत जी, काफ़ी जानकारी ऐसी होती है कि जो आपको या मुझे सत्संग से ही मिलती है और मिलेगी, क्योंकि आप इन सत्संगों में सुनेंगे संगत जी कि कैसे कैसे मिरेकल गुरुजी महाराज करते हैं और जीने की उम्मीद मिलती है, परेशानियों से लड़ने की शक्ति मिलती है संगत जी सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी का मैसेज आ रहा है मेरे पास कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर तो तेरे सारे काम बन जाएंगे। तो मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग ये शुक्रवार को कर रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से। गुरुजी का मैसेज आ रहा है बार बार कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और गुरुजी के सामने बैठ के अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और इस टाइम गुरुजी मुझे देख रहे हैं और गुरुजी ने मुझे काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर पता नहीं क्यों मैं कर ही नहीं पा रही हूँ कि शुक्राना सत्संग मतलब समझता है, पता नहीं क्या कोई चीज़ ऐसे रोकती है, पता नहीं क्या नेगेटिविटी रोकती है मुझे कि मत कर। क्या बोलेगी तू शुक्राने में कुछ बोलने के लिए नहीं है, क्या बोलेगी शुक्राना सत्संग में। तो नहीं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास। गुरुजी ने इतना कुछ किया है, मैं बहुत ज़्यादा परेशानियों से निकल रही हूँ इस टाइम। गुरुजी को भी पता है कि ये कितनी परेशान है, और गुरुजी मुझसे कहते हैं तू परेशान मत हो, रो मत, तेरे सारे काम बन जाएंगे, तू एक बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। तो मैं आज गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मेरे जीवन में जो भी परेशानियाँ हैं गुरुजी उनका अंत करना, और हमारे घर का पितृ दोष ख़त्म करो। और मैं अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ कि हमसे जो भी गलती हुई है हमें माफ़ करें। गुरुजी आप मेरे पितरों को शांति दीजिए और उन्हें मोक्ष दीजिए। और जो भी गलती मेरे या मेरे हस्बैंड से हुई है तो गुरुजी हमें माफ़ करें और हमारे पितरों को शांति प्रदान करें और उन्हें मोक्ष प्रदान करें। और मैं गुरुजी से यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हमारे जीवन में हमें बहुत सारी परेशानियों से बाहर निकाला है, और पता नहीं लोग हमारे साथ क्या क्या उल्टा सीधा करते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि तू परेशान मत हो, मैं सबको देख लूँगा, तू चिंता मत कर, तू बस मेरा मंत्र जाप कर, मेरा नाम जप। और मैं अपने गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने गुरुजी को हर बार अरदास में यही कहा है कि गुरुजी आप मेरे पति की बुद्धि को ठीक कर दीजिए। उन्होंने मेरे पति की बुद्धि को ठीक करा। उनके प्रति मेरा व्यवहार रिश्ते में मिठास लाई, और गुरुजी ने उन्हें मेरे साथ मंदिर भी बुलाया। हम काफ़ी टाइम से मंदिर जा रहे हैं, और गुरुजी की आज्ञा से उन्हें किडनी की दिक्कत है तो वो उसमें भी बहुत सुधार आ रहा है। मेरे पति भी इस चीज़ को बिल्कुल समझ रहे हैं कि हाँ, मैं अब ठीक हो रहा हूँ, और मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है। और अब मैं गुरुजी के मंदिर भी नियम से जाऊँगा। मैं उन्हें बहुत कहती थी कि तुम मेरे साथ गुरुजी के मंदिर चलो, पर वो नहीं चलते थे। शायद ये कर्म भोगना उनके जीवन में लिखा था कि जितने कर्म इंसान को भोगने होते हैं वो उसे भोगने ही पड़ते हैं। पर जब सही समय आता है तो इंसान भी ठीक हो जाता है। और वह गुरुजी के मंदिर पहुंच गए मेरे साथ, और उन्होंने वहाँ उनके दर्शन किए, लंगर प्रसाद चखा, और गुरुजी की ब्लेसिंग लेके आए। पर मैं गुरुजी का मुझ पे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। मैं गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी हूँ। गुरुजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ। और मैं क्या बोलूँ, गुरुजी मुझे हर परेशानियों से निकाल रहे हैं। और गुरुजी मेरी आपसे ये भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। गुरुजी उन्हें भी ब्लेस करना,
उन्होंने जो भी मेरे साथ किया वो उनके कर्म, पर मैं उनके लिए अच्छा ही चाहती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और मेरे पास आ जाए। तो फिर मैं उनको यहाँ पे अपने साथ रखूँगी 1-2 महीने और फिर आपके बड़े मंदिर भी लेके आऊँगी। गुरुजी मेरी माँ को भी ब्लेस करना और इस घर का पितृ दोष ख़त्म करना, मेरे मायके का भी पितृ दोष ख़त्म करना। गुरुजी सब आपके हाथ में है, आपको ही करना है गुरुजी, हम कुछ नहीं हैं, मैं कुछ नहीं जानती गुरुजी, सब आपको ही करना है। और मेरे पुत्रों को शांति देना, मोक्ष प्रदान करना। और मैं गुरुजी आपसे क्या बोलूँ, ये गुरुजी ने मुझसे कहा था कि तुझे बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करते करते तू थक जाएगी, पर शुक्राना सत्संग ख़त्म नहीं होगा। गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी मुझे हर परेशानी, हर चीज़ से निकाल रहे हैं। वो कहते हैं तू परेशान नहीं हो, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूँगा, तेरा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा, मैं सब कुछ सीधा कर दूँगा, मैं सबकी बुद्धि फेर दूँगा, लोग तेरे पैरों में आके गिरेंगे, तेरा समय भी पलटेगा और ऐसा पलटेगा कि दुनिया देखेगी। अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी की आज्ञा से। और आगे भी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी गुरुजी की आज्ञा से। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मैं दिल से शुक्राना कहती हूँ, गुरुजी का मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मुझसे जो भी गलती हुई हो, अगर आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे देर हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, अपनी बेटी को माफ़ करना और अपने चरणों से लगाए रखना, हमेशा अपने से जोड़े रखना। गुरुजी मुझे अपने से दूर कभी मत करना, मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊँगी। अब मेरा जीवन आप ही हो बस गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी अभी गुरु जी का मैसेज आया है, पुत्र सोने सोने कपड़े पाया कर, तुझे बहुत बड़ी खुशी देने जा रहा हूँ। मैंने वो भी सुन लिया जो तूने मुझे कभी कहा नहीं, अब बस वो तुझ तक पहुँचने वाला है। शुक्राना कर। जय गुरु जी बोल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं अब मैं उन सब का हिसाब करूँगा जिन्होंने तेरे साथ गलत किया है। तो गुरुजी आप ही देख लो कि क्या करना है। मैं तो आपकी उस आज्ञा का पालन कर रही हूँ जो आपने मुझे बोला था कि चंगे कर्म कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। तो बस गुरुजी मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ। संगत जी, पहले मेरे दिमाग में ये चीज़ें आती थी कि मेरे साथ कोई गलत कर रहा है तो मैं रिवेंज में उसके साथ वैसे ही करूँ, तो उस चीज़ से मन को बड़ी शांति मिलती थी। और अगर कोई कुछ गलत बोल दे और जब तक उसे जो जवाब ना दूँ तो मुझे शांति नहीं आती थी। लेकिन संगत जी, आज मेरे गुरुजी ने मुझे इतना बदल दिया है कि अब कोई कुछ कहता है तो किसी की कोई बात दिल पर नहीं लगती और जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझती। और दूसरी बात रही रिवेंज लेने की, तो मेरे अंदर कोई बदले की भावना नहीं है। मैं किसी से कोई बदला नहीं लेना चाहती। जो करना है मेरे गुरु महाराज करें, बस मैं गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। गुरु जी कहते हैं बस चंगे कर्म कर, तू अपने कर्म खराब मत कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जो ये मेरा नेचर है तो शायद मेरा ज़िंदगी भर बदलने वाला नहीं था, लेकिन मैं आपसे कनेक्ट हुई हूँ, आपने मेरा नेचर तक बदल दिया है। इवन गुरु जी कहते हैं कि
तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हारी चुगली कर रहा है या कोई तुम्हारी 2 बातें बाहर कर रहा है, तुम्हें गलत ठहरा रहा है, तुम्हें गंदा बना रहा है, तो तुम परेशान मत हो, उल्टा उसका शुक्राना करो कि वो इंसान आपके माड़े कर्म कटवाने में आपकी मदद कर रहा है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी इतनी अच्छी-अच्छी सीख देने के लिए। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं सैटरडे को गुरुजी का बताया हुआ उपाय करती हूँ। कल मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील हो रही थी। मेरी आँखों में भारीपन, सिर में दर्द और शरीर में ऐसा लग रहा था जैसे कंधे पर बहुत सारा भार रखा हुआ है। तो संगत जी, मैंने जैसे कि गुरुजी कहते हैं, 1 नींबू शनिवार के दिन लो और अपने सिर के साथ बार-बार कर उसे गैस पर, चूल्हे में, मतलब जैसे भी जलाना है उसे जला दो और उसे फेंक दो। तो संगत जी, मैंने भी वही किया। मुझे आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पॉज़िटिव लग रहा है और लाइट फ़ील हो रहा है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूँगी। मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला, सरबत दा भला सबकी भलाई। गुरु महाराज सारे संगत परिवार के बच्चों को ब्लेस करना, ताकि सबके बच्चे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें, मन लगाकर पढ़ाई कर सकें और अच्छे से अगली क्लास में प्रमोट हो सकें। बस मेरी गुरु महाराज से यही अरदास है, सब संगत परिवार के बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ाई में अपना मन लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद और मंत्र जी आपके साथ आप सभी संगत जी से शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, शुरू करूँगी शुक्राना सत्संग को। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं गुरु जी का बहुत बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, आपको पता है गुरु पापा बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरे दिल का बहुत हमेशा ख्याल रखा है और उन्होंने मुझे ऑल ओवर भी मेरा बहुत ध्यान रखा है संगत जी। और इसके लिए आज मैं गुरु पापा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, ये कोई फॉर्मेलिटीज़ वाला सत्संग नहीं होने वाला है, ये प्योर मेरे हार्ट से निकले हुआ गुरु पापा के लिए वर्ड्स हैं, शब्द हैं, शुक्राना है। तो गुरु पापा प्लीज़ मेरे इस प्यारे शुक्राने सत्संग को प्लीज़ एक्सेप्ट करिएगा। एंड गुरु पापा, मैं आपका बहुत बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। वो एक इंसान जिसको आपने मेरी लाइफ में भेजा है गुरु पापा, आप उसका नाम जानते हैं, उसका नाम डबल ए से स्टार्ट होता है गुरु पापा, और वो चश्मा पहनता है। थैंक यू गुरु पापा, आपने उसे मेरी लाइफ में भेजा। वो बहुत प्यारा है, वो बहुत स्वीट है गुरु पापा। और बाकी तो उसके बारे में ज़्यादा मुझे थोड़ा बहुत ही अभी पता है गुरु पापा के आशीर्वाद से, और टाइम के साथ और पता लग जाएगा। बाकी जैसी गुरु पापा की मर्ज़ी होगी। गुरु पापा आप जानते हैं मैं उसे बहुत लाइक करती हूँ गुरु पापा, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे बहुत प्यार से बात करता है गुरु पापा। यही नहीं, वो मुझे समझता भी है गुरु पापा। और जब भी आप मुझे उसे और मुझे एक दूसरे की लाइफ में भेजते हैं गुरु पापा, तो हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं गुरु पापा। आप तो जानते ही हैं सब कुछ कितना प्योर फील होता है, प्योर कनेक्शन हम दोनों के बीच में फील होता है। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी गुरु पापा के आशीर्वाद से संगत जी, उसने मुझे बहुत प्रिंसेस जैसे ट्रीटमेंट दिया गुरु पापा के आशीर्वाद से, और उसने मुझे हमेशा बहुत रिस्पेक्ट भी किया है। वो बहुत अच्छा है। बाकी सब गुरु पापा को पता है। एंड मैं भी संगत जी कहीं ना कहीं उसको हील करती हूँ, उसके हार्ट को, और वो मुझसे एक्सप्रेस कर पाता है अपनी सारी बातें बहुत अच्छे से। वो मुझ पर ट्रस्ट कर पाता है। तो मैं बस गुरु पापा आपसे यही बोलना चाहूँगी गुरु पापा कि आप प्लीज़ उसको मेरी लाइफ में भेज दीजिए गुरु पापा, अगर आपकी मर्ज़ी और अगर आपको वो सही लगता है तो, क्योंकि आपकी बेटी उसको बहुत पसंद करती है और वो भी करता है। संगत जी, गुरु पापा ने हम दोनों के बीच में इतना अच्छा एक रोमांटिक सा मोमेंट करा था, जब हम एक दूसरे को देख रहे थे बहुत ध्यान से, बहुत बहुत अच्छे से। एंड लेटली उसने मुझे बहुत लेट मैसेज भी किया था बाद में। लाइक वो मुझे बताना चाह रहा था कि वो मेरे लिए फीलिंग्स रखता है इस तरीके से। तो गुरु पापा ने उसको मेरी लाइफ में से भेजा। मैं गुरु पापा का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु पापा ने मुझसे कहा कि किसी की आदत लगना अच्छी बात होती है, बट मैं तुझे पुत्र अच्छे लोगों के बीच में ही रखूँगा। और संगत जी, सचमुच में वो अच्छा है। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा भी है, पढ़ाई वाइज में, वो इन सब चीज़ों वाइज में वो बहुत समझदार है। संगत जी, मैं गुरु पापा का बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने उसको मेरे लिए चुना और मेरी लाइफ में भेजा, और मुझे सही लोगों से सही लोग की पहचान कराना सिखाया संगत जी। और प्यार भी समझाया संगत जी। गुरु पापा ने मुझे ओवर द ईयर्स प्यार का एक्चुअल मीनिंग समझाया, प्यार क्या होता है, वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें
भी गुरु पिताजी ने मुझे बहुत समझाई हैं। गुरु पापा, आई एम सॉरी अगर मैंने कभी जाने अनजाने में इतने प्यारे से रिश्ते में घमंड बीच में ला दिया गुरु पापा, तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु पापा। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि आपकी बेटी पास्ट हर्ट्स के कारण कैसी हो गई थी, शायद इसलिए उसने ऐसी गलतियाँ कर दी गुरु पापा। अब वो ऐसी गलतियाँ नहीं करेगी क्योंकि आप हैं उसके साथ में गुरु पापा। इस बात में उसको पूरा विश्वास है गुरु पापा। एंड आई जस्ट प्रे टू यू गुरु पापा कि प्लीज़ हम दोनों की बात हो जाए गुरु पापा आपके आशीर्वाद से। एंड हम लोग थोड़ा ओपनली रहें एक दूसरे से बातचीत करने के मामले में स्पेशली। एंड बाकी गुरु पापा मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करती, बट थैंक यू इन्फिनिटी टाइम्स एंड थैंक यू गुरु पापा, इनफाइनाइट टाइम्स एंड मोर। बहुत दिल से शुक्राना गुरु पापा आपका, इनफाइनाइट टाइम्स एंड मोर शुक्राना गुरु पापा कि आपने उसे मेरी लाइफ में भेजा एंड मुझे हीलिंग दी उसके थ्रू गुरु पापा। थैंक यू सो मच, थैंक यू इनफाइनाइट टाइम्स एंड मोर गुरु पापा। आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरु पापा, मेरा इतना ध्यान रखता है। एंड संगत जी, मैं इस सत्संग में अपनी मम्मा के लिए भी जो है अरदास लगाना चाहती हूँ। गुरु पापा उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, मेरे पापा को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। संगत जी, मुझे बहुत अच्छे मम्मी पापा मिल रहे हैं गुरु पापा के आशीर्वाद से। गुरु पापा ने मेरी मम्मी पापा को ओवर टाइम बहुत हील कर दिया है, उनके रिलेशनशिप को बहुत हील कर दिया है। एंड इवन मेरा भाई संगत जी, पहले वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था, अब वो रिस्पॉन्सिबल तो जा रहा है और अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ करने लगा है इस तरीके से संगत जी। और सब लोग बहुत प्यार से रहते हैं संगत जी हमारे घर में। मैं गुरु पापा का बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु पापा ने सब कुछ संभाल रखा है, वो बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होने देते। जो भी लोग अच्छे लोगों का बुरा करते हैं वो उनको दूर कर देते हैं संगत जी। इस बात में मुझे पूरा विश्वास है संगत जी, और इसलिए मैं गुरु पापा का बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत दिल से शुक्राना कि आप न केवल आपने मुझे और मेरे परिवार को अपनी संगत बनाया, बट आपने सचमुच में हमें बचा करके रखा है संगत जी। गुरु जी ने हमेशा हमारी प्रोटेक्शन करके रखी है संगत जी, और हमारे अंदर वो जो प्योर हार्ट है, जो वो सेवा भाव है, वो सब गुरु जी महाराज ने हमेशा बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है संगत जी। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अच्छे लोगों के साथ जो है गुरु पापा हमेशा अच्छा ही करते हैं, अच्छे लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी, उनकी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी। इतनी परीक्षाएं ली, इतना सफाई करी, अंदर का भांडा साफ़ किया गुरु जी महाराज ने मेरे अंदर, लेकिन उसके बाद में उन्होंने मेरा बहुत ध्यान भी रखा, मुझे हमेशा अच्छे लोगों के बीच में रखा, सही लोगों के बीच में रखा, नेगेटिव लोगों से दूर करा। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण संगत जी आज मैं अपने आप को महसूस करती हूँ। मैं गुरु पापा का बहुत बहुत दिल से आशीर्वाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया और ये सारी ब्लेसिंग्स दी जो भी मैं डिज़र्व करती हूँ संगत जी। गुरु जी महाराज मुझे वो सब कुछ दे रहे हैं। एक समय पे ज़रूर मेरे लिए चीज़ें एक्सेप्टेंस करना बहुत मुश्किल था, मगर गुरु पापा मुझसे कहते हैं कि वो तेरे नेगेटिव पैटर्न्स के कारण था पुत्र, तो अपने आप को ब्लेम मत कर, तेरी जो ब्लड लाइन थी उसमें थोड़ा कष्ट ज़्यादा था, इसलिए तेरे पैटर्न्स भी वैसे माइंड के वैसे हो गए थे। लेकिन गुरु पापा ने वो सारे मेंटल पैटर्न्स, मेंटल ब्लॉकेजेस को हील करवा दिया संगत जी। एंड मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ गुरु पापा के आशीर्वाद से। गुरु पापा ने मेरे सब कुछ संभाल रखा है संगत जी, उनके आशीर्वाद से मुझे नौकरी के लिए एक बहुत अच्छी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर मिल गई संगत जी। मेरे कॉलेज से प्रॉपर जो है एग्रीमेंट साइन करवा दिया संगत जी, और जिसमें साफ साफ लिखा है कि हमें ये सारे कोर्सेज़ करने हैं और उसके थ्रू हमारी जॉब आसानी से लग जाएगी संगत जी। गुरु जी महाराज तो हमेशा से उन्होंने अपनी बेटी को ऐसे बनाया है कि वो उनकी बात मानती है और अपनी मेहनत करती है, बाकी सब गुरु पापा पे छोड़ देती है। इसलिए मैं गुरु जी का बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु पापा लव यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरु पापा। और बस एक इंसान को गुरु पापा, उसको भी बहुत ब्लेसिंग्स देना जिसको आपने मेरी लाइफ में भेजा गुरु पापा, उसकी इनर वुंड्स को हील करना गुरु पापा, वो भी अपनी लाइफ में सही ट्रैक पर रहे, जो भी वो अपनी लाइफ में चाहता है अपने आप से वो सब वो कुछ कर पाए गुरु पापा, और मेरी लाइफ में उसको भेज देना गुरु पापा, उसका ध्यान रखना गुरु पापा, वो बहुत अच्छा है। थैंक यू गुरु पापा, आपने मुझे उससे मिलवाया, थैंक यू सो मच गुरु पापा, आई लव यू, थैंक यू गुरु पापा। हर प्रकार से शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरु पापा, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु पापा। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी गुरु पापा हमेशा, मतलब मैं इस बात में बहुत विश्वास करने लगी संगत जी कि गुरु पापा ने मुझे, वो तो गुरु पापा तो आई हैं लेकिन उसके पहले बहुत अच्छे मम्मी पापा भेजे थे जो हमेशा से मेरा ध्यान रखते थे, मार्गदर्शन करते थे संगत जी। तो गुरु पापा थैंक यू सो मच, आप उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना गुरु पापा। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी मैं परेशान चल रही थी संगत जी काफ़ी दिनों से इसी चीज़ के कारण संगत जी, क्योंकि मैं उस लड़के के लिए मेरे मन में जो फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं संगत जी, और गुरु जी महाराज बहुत अच्छे से जानते हैं, वो उन्होंने ही करवाई है संगत जी। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मगर संगत जी गुरु पापा जानते हैं जब तक उनकी बेटी को गुरु जी महाराज का जो है एक वो नहीं याद आता, एक सिग्नल नहीं याद आता कि उससे बात कर ले या फिर ऐसा कुछ कर ले संगत जी, उनकी बेटी एक्शन नहीं लेती है। तो गुरु पिताजी
आप ही मुझे बताइए, आप ही मुझे सद्बुद्धि दीजिए गुरु पिताजी, और संभालिए गुरु पिताजी हमारे इस कनेक्शन को, प्रोटेक्ट करके रखिएगा गुरु जी। मैं इसकी बहुत कदर करती हूँ गुरु जी महाराज। आप तो जानते ही हैं, आपने अपनी बेटी को बहुत सारे लेसन सिखाए, जिसके बाद में वो रिश्तों की कदर करना सीख चुके हैं गुरु पापा। मैं इस बात में कोई भी शक नहीं है, इस बात में कोई भी दोहरा नहीं है गुरु पापा। मुझे पता है आपके आशीर्वाद से धीरे धीरे मेरी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, और जो कुछ भी मैं अपनी लाइफ में चाहती थी, जैसा रिश्ता चाहती थी, जैसी जॉब चाहती थी, वो सब कुछ आप मुझे टाइम के साथ में ब्लेस कर रहे हैं गुरु पापा। मैं अपने आप को डिजर्विंग मानने लगी हूँ गुरु पापा। डेफिनेटली आई एम सो ग्रेटफुल टू गुरु पापा। प्लीज़ गुरु पापा सारी चीज़ों को वर्कआउट कर देना, थिंग्स आपकी बेटी के फेवर में वर्कआउट कर देना गुरु पापा। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्राना गुरु पापा कि आपने मुझे ये सारे इतने बड़े बड़े रियलाइजेशंस करवा लिए, पॉज करवा लिए मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी गुरु पापा कि मैं कुछ अच्छे से मिस आउट कर जाऊँ, उन चीज़ों से मिस आउट कर जाऊँ जो मैं डिजर्व करती हूँ गुरु पापा। तो बहुत बहुत दिल से शुक्राना गुरु पापा। लव यू इन्फिनिट टाइम्स एंड मोर गुरु पापा। लव यू टू मच गुरु पापा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु पापा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु पापा। थैंक यू सो मच गुरु पापा। थैंक यू सो मच गुरु पापा। थैंक यू सो मच। सारी संगत को ब्लेस करना गुरु पापा, सर्वदा भला करना, सर्वदा कल्याण करना गुरु पापा। आपने मेरे अंदर की उस बच्ची को, उस जिसका दिल इतना बड़ा है, जो अपने दिल से ज़्यादा ऑपरेट करती है हमेशा, लेकिन आपने उसको इतना समझदार कर दिया, इतना इंट्यूटिव कर दिया कि अब वो प्यार से सबसे बात तो करती है, बात इंट्यूटिवली रहती भी है, सब में प्यार सेवा बांटती है, लेकिन उसको अपने आप को भी बचाना आता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट गुरु पापा। थैंक यू सो मच गुरु पापा। थैंक यू सो मच। आपने मेरी लाइफ 360 ट्रांसफॉर्म कर दी, बहुत सुंदर बना दी, और जो मैं चाहती थी वो सब कुछ मैं कर पा रही हूँ गुरु पापा आपके आशीर्वाद से। सारी संगत को ऐसी ब्लेसिंग्स देना गुरु पापा, सबका जीवन ऐसे ही बहुत सौंदर्य से भर देना, जो कुछ भी वो उनकी दिल की आस है, उन वो सारी आसों को गुरु पापा आप कंप्लीट करना गुरु पापा। मेरी तो बस आपसे यही दिल से अरदास है। थैंक यू सो मच गुरु पापा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु पापा, कि आपने मेरी लाइफ में ऐसा इंसान भेजा जो मेरी फीलिंग्स की कदर करता है, जो मेरी कदर करता है गुरु पापा। क्योंकि मैं तो हमेशा से सबकी कदर करती थी गुरु पापा, मगर मेरी नहीं होती थी कदर गुरु पापा, पता नहीं क्यों ऐसा होता था। लेकिन अब गुरु पापा आपने उस इंसान को भेज दिया जो मेरी भी कदर करता है, मेरी फीलिंग्स को समझता है, और थैंक यू फॉर दैट गुरु पापा। इट्स रियली बिग ब्लेसिंग गुरु पापा, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू इन्फिनिट टाइम्स एंड मोर गुरु पापा। बस मुझे सद्बुद्धि देना गुरु पापा, और मुझे हिम्मत भी बख्शना कि मैं ऐसी समझदारी से इस रिलेशनशिप के लिए भी गुरु पापा आपसे बातचीत करूं, आपसे जो है बात करूं गुरु पापा, और ऐसी सद्बुद्धि देना गुरु पापा कि मैं जब भी सत्संग में शुक्राना करूं गुरु पापा, तो इस रिलेशनशिप को लेकर के मुझे किस तरीके से शुक्राना करना चाहिए गुरु पापा, वो सारी समझदारी, वो सब कुछ आपने सिखाना है गुरु पापा। सिखा दीजिएगा गुरु पापा, प्लीज़ सिखा दीजिएगा। अब और सब्र नहीं होता गुरु पापा, और अब नहीं करना सब्र गुरु पापा, अब तो टाइम आ चुका है गुरु पापा, मुझे पता है अब टाइम आ चुका है गुरु पापा, आपने बताया अब टाइम आ चुका है गुरु पापा। तो प्लीज़ गुरु पापा, प्लीज़ मैं आपसे दिल से अरदास करती हूँ, दिल से प्रार्थना करती हूँ गुरु पापा कि मुझे सद्बुद्धि दीजिएगा कि मैं इस रिश्ते को ख़राब ना करूँ, और ना ही सामने वाला करे गुरु पापा। जो हम दोनों शेयर करते हैं वो बहुत प्रेशियस है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है गुरु पापा, क्योंकि वो आपने बेस्ट किया है, मैं उसकी वैल्यू जानती हूँ गुरु पापा। मैं बस आपसे ये दिल से प्रार्थना करना चाहती हूँ गुरु पापा कि मुझे ऐसी सद्बुद्धि दीजिएगा कि मुझे कब इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या स्टेप्स लेने चाहिए और कहाँ बैक ऑफ करना चाहिए गुरु पापा। मैं बस आपसे ये दिल से प्रार्थना करना चाहती हूँ गुरु पापा। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्राना गुरु पापा, बहुत बहुत दिल से शुक्राना। आपने मेरे हार्ट को हमेशा रिन्यू कराया, हमेशा उसको बचाया है, हमेशा खुशियाँ दी हैं गुरु पापा आपने। थैंक यू सो मच गुरु पापा। थैंक यू इन्फिनिट टाइम्स एंड मोर गुरु पापा। थैंक यू सो मच। और गुरु पापा मेरे पितरों की आत्मा को शांति देना, मेरे एंसेस्टर्स को शांति देना। उन्होंने जो कुछ भी संघर्ष किया, जो कुछ भी उन्होंने सैक्रिफाइसेस करे, वो उनकी मजबूरी थी। मेरी बस आपसे ये दिल से अरदास है गुरु पापा कि मेरे सारे एंसेस्टर्स को बहुत सारी हीलिंग देना, उनको बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से देना। मैं उनको बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। उनका ये आशीर्वाद है मेरे ऊपर, जिसके कारण मैं अपनी लाइफ इतने अच्छे से जी पा रही हूँ, वो सारे पेन से बाहर आ पा रही हूँ जो शायद उन्होंने कभी झेले होंगे। मेरी बस दिल से ये अरदास है गुरु पापा, मेरे सारे पितृदेवगणों को वो सारे पेन से जड़ से मुक्त करना गुरु पापा। उनको बहुत भर भर के प्यार देना, उनको अपने चरणों में रखना, और गुरु पापा उनको बहुत खुश रखना, हमेशा बहुत खुश रखना गुरु पापा। वो डिज़र्व करते हैं गुरु पापा, मेरे सारे एंसेस्टर्स डिज़र्व करते हैं गुरु पापा आपका प्यार, आपके चरण कमलों में रहना। और मैं हमेशा उनकी बहुत रिस्पेक्ट करूँगी। मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ कि उन्होंने तो सब कुछ करा, इसलिए आज हम लोग इतना अच्छा लाइफ जी पा रहे हैं गुरु पापा। प्लीज़ मेरे एंसेस्टर्स को, उनकी आत्मा को शांति देना। बहुत मैं दिल से अरदास करती हूँ गुरु पापा, उनकी आत्मा को शांति देना गुरु पापा। और हो सके गुरु पापा तो मेरे पितृदेवगणों के नाम से गुरु पापा मेरे से कोई अच्छी सेवा करवा लेना, कहीं दान करवा लेना गुरु पापा। मुझे समझ में नहीं आता गुरु पापा, क्योंकि घर में मम्मी पापा का इतना मानते नहीं है, तो इसलिए गुरु पापा प्लीज़ करवा लेना, मेरी आपसे दिल से अरदास है। थैंक यू
this Guru Papa. Thank you for this relationship, Guru Papa. Thank you so much. Infinite times and more, Guru Papa. Love you, love you, love you. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, निधि महाराज का शुक्राना सत्संग पूरे दिल से प्योरिटी के साथ में अपने गुरु पापा के साथ बहुत समय के बाद बात कर रही हूँ। यही करना चाहती थी संगत जी, बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु पिताजी का। लव यू गुरु पापा, लव यू इनफिनिट टाइम्स एंड मोर गुरु पापा। ऐसे शुक्राने करवाते रहना गुरु पापा, ऐसे लाइव में मार्गदर्शन करवाते रहना गुरु पापा। हर परिस्थिति में आप ही ने संभालना है गुरु पापा, आपने ही देखना है, आपने ही करना है सब कुछ गुरु पापा, आपने ही मार्गदर्शन करना है, आप ही ने थॉट लाना है गुरु पापा सही टाइम पे से, किसको क्या बोलना है, किसको क्या नहीं बोलना है गुरु पापा। आपने ही रिश्ते बचाने हैं गुरु पापा, वो सारे रिश्ते जो आपने अपनी बेटी के लिए सोच के रखे हैं गुरु पापा, वो रिश्ते भी आप ही ने बचाने हैं अपनी बेटी को, उसके माइंड में सही थॉट्स सही टाइम पे बोलने के लिए गुरु पापा। इस तरीके से आप ही ने गाइडेंस देंगे गुरु पापा, आप ही ने संभालना है गुरु पापा, क्योंकि मैं तो तब तक मूव नहीं करती ना गुरु पापा जब तक आप नहीं बोलते। तो प्लीज़ गुरु पापा संभालिए अपनी पुत्र को, संभालिए गुरु पापा, संभालिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरु पापा। लव यू, लव यू, लव यू इनफिनिट टाइम्स एंड मोर गुरु पापा, लव यू। संगत जी, यही तो महाराज के शुक्राना सत्संग। गुरु जी महाराज से दिल से अरदास है, सर्वदा भला करें, सर्वदा कल्याण करें, सारी संगत को ब्लेस करें, सभी पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, सबका कल्याण करें गुरु पापा, सबका कल्याण करें, सभी पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं का सबका कल्याण करें गुरु पिताजी, सबका कल्याण करें। सभी मनुष्य का जो भी मानसिक शारीरिक आर्थिक रूप से पीड़ित हैं उन सभी को ब्लेस करें गुरु पापा, सबको सब पे अपनी मेहर बरसाएं, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बन जाए, सब पे अपनी आशीर्वाद बनाए रखे गुरु पापा। बस यही दिल से अरदास है, बस यही दिल से अरदास है गुरु पापा, बस यही दिल से अरदास है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरु पापा। सर्वदा भला करना, सर्वदा कल्याण करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, थे महाराज के शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से, अभी शुक्राना जरूर शेयर करना चाहूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। शुक्राना कृपानंतम कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो न दिया उसका भी शुक्राना, सभी संगतों को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी प्यारी गुरु पापा को लव यू सो मच मेरी प्यारी गुरु पापा। मेरे गुरु जी की तो महिमा अपरंपार है संगत जी, बहुत प्यारे हैं हमारे गुरु पापा। मैं अपने मंत्र जब से स्टार्ट करूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सहस्र गुरु जी सहसा, ओम नमः शिवाय शिव जी सहस्र गुरु जी सदा सहाय। जो मेरे प्यारे गुरु पापा बुलवाएंगे उनकी बेटी वही बोलेगी। उनका हर पल हर सांस का शुक्राना है, दिन रात का शुक्राना है संगत जी, बहुत प्यारे हैं। अपनी बेटी को बहुत ब्लेस करते संगत जी। आज ऑर्डर आया था, मैंने सीनरी मंगवाई थी, तो उसमें भी देखिए 7777 4 बार 7 आया संगत जी। देखिए कितना प्यार करते हैं, हमेशा ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, बहुत ब्लेस करते हैं। आज तो मॉर्निंग में संगत जी, आज सुबह सुबह मेरे प्यारे गुरु पापा ने अपने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पापा, अपनी बेटी को इतना प्यार करने का शुक्राना। तेरा दुख भी सुख में बदल जाएगा, बस तेरी श्रद्धा विश्वास पक्का होनी चाहिए। शुक्राना। मंत्र जाप में कल्याण कितना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक आपको उपाय बताती हूँ कि कैरियर का लेकर है, जैसे कैरियर से लेकर डर है आपको सब संगत जी, तो आपको क्या करना है, कुछ भी हो लेकिन ज़रूर ज़रूर होगा, आपकी कैरियर अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा संगत जी। ये एक चीज़ आपको मंगलवार और गुरुवार जरूर करनी है। 11 मिनट बैठकर गुरु पापा के आगे आपको गुरु जी का मंत्र जाप करना है संगत जी, मंगलवार और गुरुवार, और 11 मिनट का करना है संगत जी। ये ज़रूर करिएगा, फिर देखिएगा गुरु जी का आशीर्वाद, इतना भर भर के आपको आशीर्वाद देंगे, खुशखबरियाँ देंगे, बहुत कुछ देंगे आपको संगत जी। आप बस गुरु जी का ये मंत्र जाप करिए 11 मिनट, गुरुवार और मंगलवार, ये ज़रूर करिएगा 11 मिनट, और फिर देखिएगा हमारे गुरु जी का आशीर्वाद और चमत्कार। जय गुरु जी। हमारे गुरु जी तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं संगत जी, और हमारे इतने ब्लैक मैजिक से बेचारे संगत जी, और मैं बता नहीं सकती, इतने ज़ीरो आ रहे हैं मेरे पास, इतने ज़ीरो आते हैं अब कि मैं बता नहीं सकती। हमें इतने इतने ब्लैक मैजिक से बचा रहे हैं हमारे गुरु पापा, 000 इतने ज़ीरो आएंगे ये संगत जी, आप कहेंगे कि हमें गुरु पापा, देखिए हमारे गुरु पापा हमें अपनी संगतों को कभी आँच नहीं आने देते संगत जी। मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि हमारे गुरु पापा अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। ये देखिए हमारे जो 90% अपने ऊपर लेते हैं और 10% हमें भोगने ही पड़ते हैं, वो भी कभी मंदिर जाके, कभी कहीं जाके, या कोई उपाय बता के, और इसी में 10% हमारे कर देते हैं हमारे कष्ट, या सपने दिखा के सपने में कष्ट काटते हैं संगत जी। कल कोई मेरी बेटी, छोटी बेटी का कोई कष्ट होगा तो मेरे गुरुजी ने सपने में ही काट दिया, बहुत बड़ा। पता नहीं कौन कौन था हमारे
हमारे घर में कोई मतलब गुरुजी की संगत भी आई हुई थी और बहुत मिक्सअप लोग थे, बहुत दिखाए मेरे गुरु पापा ने, पता नहीं मुझे। तो बच्चे-बच्चे खेल रहे होंगे, स्कूटर में कुछ हो गया होगा, तो स्कूटर किसी अंकल ने उसको मेरी बेटी को धक्का दिया, वो स्कूटर के बीच में ना क्या बोलते हैं वो खेल रहे होंगे, उसका मुँह आ गया। तो मतलब जैसे कुछ मेरे गुरु पापा ने कोई बड़ा कष्ट काटा है सपने में, उनका बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। मैंने उसका बेटी का मुँह निकाला और फिर ठीक हो गई। मतलब क्या है किसी अंकल ने मुझे धक्का दिया तो उसके मतलब वो स्कूटर में मुँह आ गया मेरा। तो मतलब कोई बड़ी संकट से ही बचाया मेरे प्यारे गुरु पापा ने मेरी छोटी बेटी का। तो उनका हर पल का शुक्राना है संगत जी, बहुत प्यारे हैं। देखिए हमें आने ही नहीं देते संकट और हमारे कष्टों को सपने में या सत्संग सुनवा के ब्लेसिंग देके ही काट देते हैं। इतने प्यारे गुरु पापा मिले हैं। चारों पासे छाई ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨੂਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਛਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨੂਰ ਬਰਸੋਂ में हो ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨੂਰ साडे गुरु जी दा नूर। मेरे प्यारे गुरु पापा बहुत अच्छे हैं संगत जी। उनका बहुत प्यारे हैं, फूलों की तरह महकते हैं, हमेशा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं। लव यू मेरे प्यारे गुरु पापा। आपका कोटि-कोटि प्रणाम है, चरण स्पर्श है मेरे दाता। देखिए संगत जी अपने गुरु पापा के आगे अ, मंगलवार या शनिवार जोत ज़रूर जलाइएगा। मैं अपने गुरु पापा के नाम की या बृहस्पतिवार 3 दिन ज़रूर जलाइएगा अपने गुरु पापा के आगे। अपने गुरु पापा की देखिए वही हमारे सब कुछ करता-धरता हमारे सब कुछ वही हैं और हमारा इतना साथ देते हैं। हम उनके नाम की जोत जलाएँगे सरसों के तेल की, कितना अच्छा लगेगा, उन्हें बहुत खुशी होगी संगत जी। तो ज़रूर जलाइए, उनका बहुत-बहुत शुकराना है दिल से और लव यू और कपूर ज़रूर डालिएगा। कपूर से हमारे भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। शुकराना है मेरे प्यारे गुरु पापा का, इतना प्यार करने का शुकराना। बोलता है सबकी फ़िक्र ना किया कर, मैं सबको देख रहा हूँ, सभी का कल्याण होगा। जय गुरु जी शुक्राना। तेरे लिए खुशखबरी है, तेरा काम हो गया है। ये सके तभी सुन, समझ जाएगी। आज़मा कर देख, मनचाहा कार्य पूरा हो। परसेंट सत्संग को भूल कर भी अनदेखा ना करें। देखिए संगत जी इतना प्यार करते हैं, हमारे काम को पूरा करते हैं, कितने प्यारे हैं। तू ही मेरा सच्चा साथी, तू ही मेरा सहारा है, सारे जग की ठोकर खाई पाया प्यारा अ, पाया प्यार तुम्हारा है मेरे सतगुरु जी महाराज जी। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। समय का चक्र घूम रहा है, तेरी भी बारी आने वाली है। जय गुरु जी मेरी नींद करौली बाबा जी। आज एक खजाना तुझे ब्लेस कर रहा हूँ पुत्र, जो बहुत जल्दी तुझे मिलने वाला है, मिल जाएगा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। देखिए कितना प्यार करते हैं संगत जी, उनका हर पल का शुक्राना है, दिन रात का शुक्राना है। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु पापा को, दिन रात का शुक्राना है। मेरे गुरु जी सभी संगतों को बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे गुरु पापा उनको बहुत बहुत ब्लेस करिएगा सारी संगतों को और बहुत प्यार करते हैं संगत जी, सबकी अरदास पूरी करते हैं। हमारे गुरु पापा से सच में बहुत प्यार करो, मांगो नहीं। हमारे गुरु पापा अपने आप ही देते हैं और जब टाइम होता है तब देंगे संगत जी। उससे पहले आप नहीं मांग सकते उनसे और आपको देंगे भी नहीं क्योंकि उनको टाइम का पता होता है। जब आपको कुछ भी चाहिए होता है वो देते हैं। देखिए पहले सबसे पहले हमारी हेल्थ ब्लेस करते हैं संगत जी, फिर लाइफ ब्लेस, फिर मटेरियल जो भी चीज़ें आपको देंगे, लेकिन कभी भी आपको निराश नहीं होने देंगे संगत जी। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरु पापा और मैं आज भी अपने गुरु पापा से जुड़ी हुई हूँ। मुझे 1.5 साल हो गया होगा। मतलब वैसे तो मैं मतलब 2000 जब कोरोना हुआ था 5-6 साल हो गए हैं मुझे, लेकिन बट मैं 1 साल से ज़्यादा जुड़ी हूँ अपने गुरु पापा से, 1 डेढ़ साल से। मतलब मुझे ज़्यादा वो हुआ है अटैच अपने प्यारे गुरु पापा से। बहुत प्यारे हैं संगत जी, जब से मैं अपने गुरु पापा से प्यार करती हूँ ना, मुझे लगता है बहुत प्यारे हैं संगत जी वो, बहुत अच्छे हैं। देखिए परीक्षा लेते हैं, वो सच्चे जो अच्छे सच्चा होता है ना संगत जी, वो उनकी ही परीक्षा लेते हैं और बीच-बीच में लेते रहेंगे संगत जी। यही हमारे गुरु पापा हैं, क्योंकि लेनी भी चाहिए, हम भटक जाए कहीं
तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमारी परीक्षा लेना। शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु पापा का, हर पल हर सांस का शुक्राना। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। हमेशा अपने प्यारे गुरु पापा का गुरबानी शब्द सुनिए, सत्संग सुनिए और उनके गुण गाइए। और क्या बोलते हैं संगत जी, और हमारे साथ ही रहते हैं संगत जी। आप अपनी आइज़ क्लोज़ करके देखिए, आपको हमें इतना इतना प्रकाश होगा, मतलब लाइट दिखेगी, तो हमारे साथ ही है हमारे गुरु पापा। और मैं अपनी वाणी को ही अपना ध्यान रखिए मेरे प्यारे गुरु पापा। मैं और अपनी गलतियों की, अपने गणपति बाबा से, अपनी मूषक से, अपने पितरों से, सभी देवी देवताओं से, सबसे माफ़ी मांगती हूँ। जो भी मैंने जाने अनजाने में जो भी गलती करी है, या मैंने किसी का दिल दुखाया है मेरे दाता, मुझे माफ़ करिएगा मेरे दाता, मेरे प्रभु, मेरे गुरु जी। आप ही हैं हमारे बख्शनहार हैं, आप ही है सब कुछ। और मैं अपने अपने भाई की तरफ से, अपनी मम्मी की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ। कोई गलती हुई हो उनसे, उनको क्षमा करना। अपने मायके पक्ष और अपने ससुराल पक्ष सबकी तरफ से मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ मेरी दाता। आप ही हैं हमारे सभी बच्चों के लिए, आप ही हैं सब बख्शनहार हैं आप हमारे दाता। मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सचमुच गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सचमुच गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का भी बहुत-बहुत शुक्राना जो मेरा सत्संग टाइमली शेयर करते हैं, बहुत अच्छे से शेयर करते हैं और बताते भी हैं कि ये आपका सत्संग है, इसमें बहुत अच्छा लगता है मुझे। आंटी जी, आपको गुरुजी बहुत ब्लेस करें, आपके परिवार को बहुत ब्लेस करें, बहुत सारी खुशियाँ दे बख्शें आपको। बहुत-बहुत शुक्राना आंटी जी आपका। संगत जी, अभी-अभी गुरुजी का मैसेज आया है कि पुत्र, मैंने तेरी कैंसर जैसी बीमारी काट दिया है और तेरे पास शुक्राना करने का भी टाइम नहीं है। सॉरी गुरु महाराज, सॉरी गुरु महाराज, मैं बहुत ही आलसी, बहुत लापरवाह हूँ। आपको पता है आपकी बिटिया कितनी नालायक है। तो गुरु महाराज, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। आपने कैंसर तो क्या, और बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो मेरी काटी हैं। बहुत सारे सत्संग आपने मुझे अलग-अलग तरह की बीमारियों के, सिर के, चेस्ट के, किडनी के, लीवर के, नसों की ब्लॉकेज के बहुत सारे सत्संग सुनाए और बहुत सारे उपाय आपने बताए भी हैं। उनमें से कुछ तो कर पाती हूँ गुरु महाराज, मैं कुछ नहीं कर पाती। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे पूरी तरह से हेल्थ बख्शी है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरु महाराज। आप हमेशा कहते हैं पहले मैं तुझे हेल्थ ब्लेस करूँगा, उसके बाद मैं तुझे वेल्थ ब्लेस करूँगा। तो गुरुजी महाराज, जैसी आपकी इच्छा, जो आपको हमारे लिए ठीक लगे उसको वही करना। जो हमारे लिए ठीक ना हो बिल्कुल मत करना, वो चाहे हम कितना भी माँगे। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूँगी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार का भला करना गुरु महाराज, सबको सुख देना, जो दुखी हैं उनके दुख दूर करना, जो ब्लैक मैजिक से परेशान है उनके ब्लैक मैजिक काटना। क्योंकि संगत जी, मैंने भी इस चीज़ को झेला हुआ है, मुझे पता है कितना कष्ट होता है, कितनी परेशानी होती है। बाकी गुरु जी यही कहते हैं कि तुम अपने कर्म अच्छे रखो और शुक्राना करते चलो, बाकी सब मैं देख लूँगा। तो बस गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। मेरा नाम प्राणति है। गुरुपा, आपके से चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे परमपिता परमेश्वर, साथ ही मेरे सारे संगतों को मेरा प्रणाम। आज है 27 फरवरी, सुबह का पूरा 11 बज रहा है। मैं गुरुपा का सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुपा, आपको कोटि 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 लखवारा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आपने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी हुई है। मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ, मुझे 777 और 777 तीनों ही मिलते हैं गुरुपा। और जो भी एंजल नंबर से आप उन सब से मुझे ब्लेस करते हैं, आप मुझे एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे अंग संग हर क्षण हर पल हूँ गुरुपा। मुझे इतना खुशी महसूस होता है गुरुपा। मेरी बेटी आंटी की बोर्ड की एग्ज़ाम चल रहे हैं गुरुपिता। आज भी है। आज उसकी IT है, कंप्यूटर।
मैं रोज़ ही जाती हूँ उसको छोड़ने के लिए। तो जब भी मैं अपनी बेटी आंटी को छोड़ने के लिए जाती हूँ तो जाने के वक्त तो मुझे एंजल नंबर्स मिलते हैं, तो मैं अपनी बेटी आंटी को भी दिखा देती हूँ, देखो गुरुपा हमारे साथ ही है। और फिर कभी कभार जाते वक्त और आते वक्त दोनों ही वक्त मुझे 777 की ब्लेसिंग मिलती है। गुरुपा मतलब मैं ये फीलिंग्स संगत आंटी जी को, सब संगतों को आपको पता होगा, जिनको भी 777 गुरुपा का ब्लेसिंग नंबर दिखाई देता हो उनको कैसा फीलिंग्स होता है वो हम सभी समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं समझ सकते। सिर्फ और सिर्फ गुरुपा की संगत ही इस ब्लेसिंग की अहमियत समझ सकते हैं और एंजल नंबर्स की अहमियत। गुरुपा इसके लिए आपको कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आज सुबह भी जब मैंने अपनी बेटी आंटी को उसके एग्ज़ाम में जहाँ उसके सेंटर पड़े हैं, अपने स्कूल में तो नहीं पढ़े हैं, दूसरे स्कूल में पढ़ा है, तो मैं देने के लिए गई तो आज भी मुझे 777 मिला। पहले तो 888, फिर 999 और 444 और फिर आते वक्त भी 777। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आप अपनी बेटी की हर पल हर क्षण अपने साथ रहते हैं। और तितली बीच में मुझे लगभग लास्ट 25 के लास्ट जो मंथ थे, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस ऐसे 2-3 महीने मुझे तितलियाँ बिल्कुल नहीं दिखते थे हम लोगों के। पहले तो बहुत तितली दिखते थे, नहीं 2-3 महीना मुझे बिल्कुल तितली नहीं दिखते थे। तो मैं गुरुपा को बोलती थी, गुरुपा क्या हुआ, आप तो रोज़ मुझे दिखाई देते हैं। मैं जब भी अपना काम कंप्लीट करके बाहर थोड़ा बैठती थी धूप में, आप तो मुझे रोज़ दिखाई देते थे, क्या हो, नहीं खूब कम दिखाई देते थे। तो मेरा मन बहुत विचलित होता था, क्यों गुरुपा क्यों नहीं आते हैं। तो तभी तो इतनी सारी नेगेटिविटी हो गए मेरे पीछे, जितना जिसको जो भी करना था वो लोग कर लिए। मेरा मोबाइल भी 15-16 दिन के लिए ख़राब हो गया और मेरे पति अंकल ने ठीक भी नहीं करके दिया। मेरे पति जिस दिन, संगत जी आप लोग बोलने में मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे 28 दिसंबर को मेरा मोबाइल ख़राब हुआ था और मेरे पति अंकल ने अपने चाहने वाले को 20 दिसंबर में एक नया मोबाइल ख़रीद के दिया। उससे 2 दिन पहले मेरा मोबाइल ख़राब हुआ और उस 2 दिन बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नया मोबाइल ख़रीद के दिया, जिसका रिसीट मुझे उनके पर्स में मिल गया। और 15 दिन मेरे मोबाइल के बारे में उन्होंने पूछा भी नहीं कि तुम्हारा मोबाइल ठीक करना है कि नहीं है। मैं 1 जनवरी के दिन मैंने ये सत्संग मैंने पहले शेयर किया हुआ है, इसके बारे में यार फिर से मैं नहीं बोलूँगी। उसका वो उनका सोच उनका कर्म वो मेरे गुरुपा जानते हैं। उनके बारे में अभी मैं गुरुपा से तो मैं यही अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरे दिलों से दिमाग से उनकी सोच को आप बिल्कुल डिलीट कर दीजिए। आपने जैसा मुझे आप बनाना चाहते हैं, जैसा आप मुझे चलाना चाहते हैं, जैसे मुझे आप तैयार करना चाहते हैं, आप मुझे कीजिए। लेकिन मैं उनके बारे में सोच के, जैसे मैंने अपना 20 ईयर्स गुरुपा बहुत बड़ा लंबा वक्त होता है, एक इंसान के पीछे वेस्ट किया मैंने। मुझे अभी एक फीलिंग होता है मैंने वेस्ट किया। आपको पता है मैंने क्या है। तो गुरुपा अब मैं 20 ईयर्स तो दूर की बात, मैं 20 सेकेंड में उसके लिए वेस्ट नहीं करना चाहती गुरुपा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी जीने की हक है। मेरे भी बचपन से बहुत सारे सपने थे। तो आपने मुझे हाथ पकड़ा है, आपने मुझे बोला है तू आगे बढ़, मुझे लेके आगे बढ़, मैं तेरे अंग संग, तू जिस भी चीज़ में हाथ देगी मैं उसमें साथ हूँ। तो गुरुपा मैं आपको हाथ कैसे पकड़ सकती हूँ, आप मेरे हाथ को कस के पकड़ के रखिए गुरुपा, क्योंकि मैं तो इंसान हूँ, भटक सकती हूँ गुरुपा, आप मुझे मत छोड़िएगा। आप है तो सब कुछ है। आपकी कृपा से आज आपकी बेटी इतनी दर्द के बाद भी सर उठा के और इतनी आत्मविश्वास के साथ चल रही है। मुझे किसी भी चीज़ की डर नहीं है। जो आपने मुझे जो मेंटली पावर दे दिया ना गुरुपा, इसके लिए आपको कोटि कोटि लाख बार शुक्राना। मुझे फील ही नहीं होता है। मुझे तो अभी इन लोगों की जो करतूतें हैं, इन लोगों ने जो हमारे बुरा चाहने वाले ने भी जो जितना षड्यंत्र किया, गुरुपा ने मुझे आज ही सुबह एक टेलीपैथी किया। करने वाले ने तो बहुत कुछ कर लिया था, तेरे कर्म भी कटने ज़रूरी थे। अभी तेरे लास्ट कर्म कट चुके हैं, नहीं तो तू आज जिंदा नहीं रहती। मैंने तुझे नया जीवन ब्लेस किया है, इस जीवन को अच्छे से जी, इसका मूल्य समझ गुरुपा।
ये जीवन आपने मुझे दिया है। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे बार बार जन्म दिया है, इसीलिए तो मैं आपके से चरण में ये अरदास करती हूँ गुरुपा, इस आपके दिए हुए ब्लेसिंग भरा मेरा ये जीवन में किसी ऐसे दुगलेबाजी इंसान के लिए बर्बाद नहीं करना चाहती गुरुपा। मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए और अपने लिए और उन भले इंसानों के लिए जिसके लिए जिनको इंसान की ज़रूरत हो, जिनके लिए मैं कुछ भी अपने जीवन में कर सकूं, उनके लिए मैं करना चाहती हूँ, उन लोगों की सेवा करना चाहती हूँ जो मेरे पीठ में के पीछे छुरा घोंप रहे थे इतने सालों से। ऐसे इंसान के लिए मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती गुरुपा। मैं जिनको इंसानियत की कदर हो, जिनको हेल्प की ज़रूरत हो, मैं इनके लिए करना चाहती हूँ गुरुपा। मुझे वैसा बना दीजिए आप वैसा बना दीजिए। अपनी बेटी को इतना दूर लाए हैं आप, और आगे तक भी आप ही ले जाएंगे। आप बोलते तेरे जीवन में तेरे सारे सपने पूरे होंगे, सब सपने पूरे होंगे, कोई तुझे नहीं रोक सकता, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मेरी बेटी है, हाँ गुरुपा, इसीलिए तो मैं अभी तक टूटी नहीं। और मेरे गुरु पिता, मेरे माता रानी, मेरी माँ काली, मेरे बजरंगबली बाबा, मेरे नीम करोली बाबा, सब एक ही है। मेरे महाप्रभु, मेरे भोले बाबा, मेरे शिव जी, मेरे गुरु जी कभी टूटने नहीं देंगे, अपनी किसी भी बेटी को टूटने नहीं देंगे। आपकी हर बेटी आपकी ही अंश है। आपकी हर बेटी, आपके हर संतान, जितने भी दुख कष्ट हो, फिर भी वो सब इतनी सुंदर करके जी रहे हैं। सारे संगतों में इतना आत्मविश्वास, हर कठिनाई से लड़ने की ताकत आपने दे दिया है गुरुपा। मैं तो जब भी अपनी 1 साल पहले की लाइफ को आप बोलते हैं ना, तो पहले की जीवन को सोच और अब की सोच, क्या परिवर्तन है गुरुपा। आसमान, धरती आसमान की परिवर्तन है। ये सिचुएशन अगर आपसे जुड़ने से पहले आता तो आपकी बेटी ख़त्म हो जाती, बिल्कुल ख़त्म हो जाती। कहाँ कहाँ भागती, किसके किसके पास हेल्प मांगती, क्या क्या नहीं करती। और आज देखिए गुरुपा, आपने अपनी बेटी को अपनी जगह से हिलने नहीं दिया। आपने बोला तेरी इज्जत पे वो लोग दाग लगाना चाहते हैं, वो अपने षड्यंत्र में खुद फंसेंगे। अब देखिए सच में अभी वो मुझे बदनाम करने चाहते थे, वो लोग खुद बदनाम हो गए। सारे समाज में उनकी सच्चाई एक 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 करके मेरे गुरुपा ने निकाली, और जितने भी है वो भी निकाल देंगे गुरुपा। गुरुपा ने बोला है, जिस औरत ने षड्यंत्र करके तेरे पति को वशीकरण करके तेरी परिवार को ध्वंस किया है, तुझे इतना दर्द दिया है, तेरे और तेरे बच्चों का हक खाया है, तुझे कष्ट देके उसने मेरे पति को उसने छीना है, उसे आप उसी तरह सजा देंगे। उसकी सच्चाई आप मेरे पति को दिखाएंगे, और मेरा हक और मेरा सम्मान मेरा पति उनसे अभी खुद लेंगे, खुद बदला लेंगे मेरे पति। तो गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, एक दिन एक एक का सच मेरे पति के सामने आएगा, और उनसे वो जितने भी उसने जो भी गलत काम किया है और जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है, उनसे वो खुद बदला लेगा। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है गुरुपा, और मैं करूँगी भी नहीं। मैं आपकी बेटी हूँ, मैंने अगर करना होता तो मैं कब का न कर पाती गुरुपा, कब का ही तो मुझे पता चल गया था इन लोगों के बारे में। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपके चरणों पे छोड़ दिया है सब कुछ। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है मेरे परमपिता परमेश्वर। आपने अपनी बेटी को हारने नहीं दिया। इतनी कठिनाई में कभी सोती नहीं, कल भी रात में कितना टाइम नहीं सोई, कभी अच्छे से खाना भी नहीं खाई, फिर भी मैं सब कर रही हूँ, सब चल रही हूँ। मुझे कुछ हाँ कमज़ोरी हो रहा है गुरुपा, तो मैं इसलिए गुरुपा मैं कहती हूँ आपको, ये अरदास करती हूँ गुरुपा, आपकी बेटी की स्वस्थता, जो भी बीमारियाँ हैं, जो आप बोलते हैं मेरे हार्ट के ब्लॉकेज के बारे में, आँखों के बारे में, ब्रेस्ट के कैंसर के बारे में गुरुपा, तो मैं आपसे यही मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, मुझे कोई बीमारी मत दीजिएगा गुरुपा। बहुत बहुत भोगी हूँ मैं गुरुपा, ये शादी के बाद से 20 साल बीमारियाँ, शारीरिक मानसिक बहुत कष्ट भोगी हूँ, और ताकत नहीं है गुरुपा। अगर आपकी बेटी की स्वास्थ्य सही नहीं रहेंगे तो मैं आगे के जीवन की युद्ध कैसे लड़ पाऊँगी गुरुपा। तो मुझे कोई बीमारी मत दीजिएगा। अगर ऐसा कोई बीमारी है तो आप मुझे अपने चरणों में ले लीजिएगा। कौन देखेगा आपको, आपकी इस बेटी को देखने के लिए कोई नहीं है, बच्चे छोटे हैं, क्या करेंगे वो। बस अरपति अंकल वो तो बोल भी दिया था, तुम मर क्यों नहीं जाते। मेरे सर छू के उसने झूठे कसम खाए कि उसके जीवन में कोई नहीं है, झूठ है, कोई नहीं है, कुछ गलत नहीं किया उन्होंने। और कितने बड़े बड़े रहस्य जो मेरे गुरुपा ने मुझे दे दिया,
तो मतलब उसके लिए तो मेरे उसमें कोई एग्जिस्ट नहीं करते उसके लाइफ में। तो ऐसे इंसान के लिए मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूँ गुरुपा? आपने मुझे रोक के रखा है, तभी तो मैं उसके साथ हूँ गुरुपा, क्योंकि आपने बोला है कि तू सब्र कर, सब्र कर। तुझे पूरा सच पता नहीं है, तू सब्र कर, तुझे सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। इसीलिए मैं बैठा हूँ। लेकिन गुरुपा, मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं अपने आप को, जो मेरा बचपन का सपना है वो पूरा हो, और आपका आशीर्वाद इसके लिए बहुत ज़रूरी है गुरुपा। शुक्राना मेरे परमपिता, हे मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुपा। मैं लगातार कई दिनों से कई सपने देख रही हूँ। ये सत्संग भी बड़ा हो रहा है, शायद मैं इस पर शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे 16 मिनट होने के बाद मेरे सत्संग सेंड नहीं होते हैं। इसके लिए मैं और एक सत्संग में करूँगी गुरुपा। ये बड़ा हो गया है, नहीं तो सेंड नहीं हो पाएगा गुरुपिता। मैंने 2-3 दिन से कई सपने देख रहे हैं गुरुपा। उन सपनों के बारे में भी मुझे कुछ मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ गुरुपिता। जो भी कठिनाई है, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी कुछ है आपको पता है, बस आप उनको सही कर दीजिए। सबका भला कीजिए, सबका भला कीजिए। खासकर बच्चों पे अपनी कृपा मेहर बनाए रखिएगा, सबके बच्चों पर गुरुपा। उनके एग्ज़ाम टाइम चल रहे हैं, उनके लिए अपना स्वास्थ्य और दिमाग सही रहना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक और मानसिक तरफ से उनको सही रहना बहुत ज़रूरी है। हम तो क्या है, हम जितनी भी कठिनाई हो हम घर में ही रहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है उनका स्वास्थ्य ठीक रहना और दिमाग ठीक रहना गुरुपा। तो सब बच्चों पर कृपा कीजिएगा, मेहर कीजिएगा। आपके सारे संगतों पर अपना कृपा मेहर बरसाइएगा गुरुपा। आपके बच्चे, आपके संगतें सब आपके भरोसे ही अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं गुरुपा। सब पर अपना कृपा मेहर बरसाइएगा। आपने मुझे 3 शनिवार पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोले थे, तो मैं पहले भी 2 शनिवार कर पाई, बीच में एक शनिवार में भूल गई थी। फिर अभी मैं हर शनिवार ही मैं पति अंकल की तरफ से ही शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ मैं गुरुपा। तो ये आज का जो शुक्राना है मेरी पति अंकल की तरफ से है गुरुपा, इसको आप स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। आप जिस तरह से उन पर जो लोग इस तरह से षड्यंत्र करके उनको इतना मतलब दलदल में ढकल रहे हैं, इतने गलत काम उनके हाथों द्वारा करवा रहे हैं वो लोग, तंत्र क्रिया करके, पता नहीं आपको पता है, आप मुझे बोलते हैं। तो गुरुपा उन सब से आप उनको बचा रहे हैं। जो भी षड्यंत्र वो लोग कर रहे हैं मेरे पति अंकल की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए, और हमारे पूरे परिवार को तबाह करने के लिए गुरुपा, उन संकटों से आप उन्हें बचा रहे हैं। उनको बड़े बीमारी से, एक्सीडेंट से, जो भी षड्यंत्र वो लोग कर रहे थे मेरे पति अंकल को ताकि कानूनी तौर से फंसाए जाए, उन सब से आप बचा रहे हैं गुरुपा। इसके लिए आपको लख कोटि बार शुक्राना गुरुपिता मेरे पति अंकल की तरफ से। वो तो अभी आपको मानते नहीं है गुरुपा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है आप पर गुरुपा। एक दिन वो मुझसे भी ज़्यादा आपको मानेंगे गुरुपा। एक दिन वो जितने भी गलत कर्म कर रहे हैं सब छोड़ के वो आपके श्री चरणों में लग जाएंगे। मुझसे भी ज़्यादा वो आपको मानेंगे, मुझे पता है गुरुपा। वो इसी तरह सदैव गुरुपा उनको सद्बुद्धि दीजिए। वो बहुत गलत कर्म कर रहे हैं, बहुत मेरे ये तो मतलब बहुत ही जो गलत कर्म कर रहे हैं गुरुपा, उनसे, उन वशीकरण से, वो तंत्र क्रिया से, उस औरत की जाल से उसे निकालिए गुरुपा, जल्द से जल्द निकालिए, नहीं तो वो औरत उसको तबाह कर देगा गुरुपा। वो टेंशन लेते लेते घर के उधर के चारों तरफ की टेंशन से वो बीमार पड़ जाएगा। अगर उसको कुछ हो गया तो आपकी इस बेटी की परिवार को क्या होगा? वो लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगा गुरुपिता। आप उस औरत की तंत्र क्रिया से उससे बाहर निकालिए गुरुपा। और उसके मेरे सास आंटी भी जो भी गलत कर रहे हैं, जो भी तंत्र क्रिया कर रहे हैं, उनसे बचाइए उनको। आपके इस पूरे परिवार को गुरुपा बचाइए गुरुपा, सबको बचाइए। आपने मुझे टेलीपैथी किया कि आपने वो औरत उससे उसी तरह धोखा देगा, जिस तरह से उसने तुझे दर्द दिया, तकलीफ़ दिया, धोखा दिया, उसी तरह वो भी उसे देगा। तब वो उसे तेरी अहमियत पता चलेगा और वो तेरे सामने पास लौट के आएगा। तो गुरुपा आपने बोला कि तू मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तू उसे विश्वास मत करना। तो गुरुपा जिस इंसान को आपने मुझे उनको माफ़ी देने के लिए बोला है गुरुपा। अभी तक उन्होंने मुझसे कुछ भी सच नहीं बोला। इतना सबूत मेरे पास होने के बाद भी वो अपने गलती अभी तक मुझसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ना मुझसे उन्होंने माफ़ी मांगा है। वो ऐसे चलते हैं जैसे गुनहगार वो नहीं मैं हूँ, ऐसे चलता है। लगता है कि मैं उनके पैर पकड़ के माफ़ी मांगूँ, तुमने क्यों गलत किया, मत करो, ऐसा करो। उनका जो एटीट्यूड है बिल्कुल वैसा है गुरुपा।
इतना बड़ा वो षड्यंत्र किया, बाहर वो इस तरह का गलत कर्म कर रहे हैं और मुझे बोल रहे नहीं मेरे लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास सारे सबूत है गुरुपा। वो रात रात को घर में बैठ के वो वीडियो कॉल करते रहते। कल मैंने उसको सीधा पकड़ा वीडियो कॉल में, ये लेके रात में मेरे घर में बहुत हंगामा हुआ। मैंने बोला तुम्हारा इतना साहस कैसे हुआ, घर में बच्चे हैं, तुम वीडियो कॉल कर रहे हो और जब भी मैं आती हूँ तुम छुपा देते हो, बोलते हो नहीं किया, इस तरह की गंदगी मेरे घर में मत करना तुम। मतलब गुरुपा वो मेरे मुंह पर ऊपर वो सफ़ेद झूठ बोल देते। तो मैं गुरुपा उसको क्षमा कैसे करूँ? जो इंसान अपने अंतर आत्मा से क्षमा मांगेगा उसको ना मैं क्षमा कर सकती हूँ गुरुपा। वो तो क्षमा ही नहीं मांगते, वो ऐसा दिखाता है कि वो जैसे मुझ पर रहम कर रहा है, वो ऐसा दिखाता है। इतना उसका चीज़ मेरे पास है, मैं चाहूँ तो 1 मिनट पे उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए और उसकी वो औरतों की ज़िंदगी तबाह हो जाए। मैं फिर भी आपकी वजह से, आपने मुझे कोई भी गलत कदम उठाने के लिए मना किया, इसलिए मैं रुकी हुई हूँ गुरुपा। आप जो राह दिखाएंगे मैं वही राह पे चलूँगी, क्योंकि आपने मुझे विश्वास दिया है कि सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, वो उस औरत से निकल के आएगा। इसलिए मैं गुरुपा चुपचाप बैठी हूँ। लेकिन वो जैसा दिखाता है कि मैं मतलब बहुत मतलब मैं अपने आप को मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ गुरुपा। वो ऐसा सोचते हैं कि उसके बिना मेरी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती, उसके ऊपर ही पूरा डिपेंडेबल है। इसलिए मैं इतना सच जानने के बाद भी मैं उसको सह रहा हूँ। उसको ऐसा लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं उससे कैसे क्षमा करूँ गुरुपा? वो क्षमा मांगे तभी ना मैं क्षमा कर सकती हूँ गुरुपा। तो आप ही कुछ कीजिए गुरुपिता। और अगर क्षमा कर भी दूँ, आपने बोला कि विश्वास मत करना, जिस इंसान पर मैं विश्वास, वो मेरे 20 साल मेरे पीठ पीछे कितना कुछ किया वो मैं नहीं जानती, आप जानते हैं। इसीलिए आपने मुझे उसका सच दिखवाया। पहले मुझे आपने अंतर से, आत्मा से वो ताकत दिया, फिर उसका सच दिखाया, क्योंकि मैं नहीं तो मैं शायद ख़त्म हो जाती। लेकिन आपने मुझे इतना ताकत दिया गुरुपा, मैं अभी भी खड़ी हूँ आपकी ताकत, आपकी वजह से गुरुपा। तो अगर ये 20 साल में उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और आगे वो फिर अगर कुछ ऐसा करे, तो ऐसे इंसान के साथ मेरा रहना मैं समझ नहीं पा रही हूँ गुरुपा। मेरे दिल में, दिमाग में हमेशा ये बात रही जाएंगे कि गुरुपा आपने बोला है कि उससे विश्वास, बिना विश्वास के पति पत्नी का रिश्ता आगे कैसे बढ़ सकते हैं गुरुपा? अभी हम उस स्टेज में आ चुके हैं, अभी धीरे धीरे हम एज होंगे, तो उस टाइम में जाके वो अगर मेरे साथ फिर से इस तरह की कोई हरकत कर दिया तो मैं तो तब तो अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी गुरुपा, मुझे नहीं लगता गुरुपिता। तो गुरुपा आप जो करेंगे सही करेंगे, उनकी बुद्धि को आप ही ठीक करेंगे। वो जो औरत इस तरह की कार्यक्रम कर रहे हैं गुरुपा, उनसे आप प्लीज़ 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 उन्हें बचाइए, उन्हें उसकी षड्यंत्र से बचाइए गुरुपिता, क्योंकि वो औरत उसको तबाह कर रहा है। मेरे बच्चों के हक के पैसे खा रहे हैं। इधर हम लोगों के घर में सामान महीने के आधा आते हैं, कुछ आते हैं जो बहुत ज़रूरी हो वही आते हैं, और वो उधर वो इन्वेस्ट करते हैं गुरुपिता। तो मतलब आपको पता है, सब पता है गुरुपिता। मैं क्या कहूँ, हम लोगों की छोटी छोटी खुशियों को उसने दबाकर उधर उसने मौज मनाया है गुरुपिता। तो आप ही उसे देखिए, और उस औरत को उसने अगर सच्चा प्यार किया होता, मेरे पति ने भी उससे अगर सच्चा प्यार किया होता तो मैं सह लेती। लेकिन तंत्र क्रिया करके किसी की पति को अपना बस में लेके और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके, उसकी परिवार की ज़िंदगी बर्बाद करके, मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने का हक उसको किसने दिया है गुरुपिता? आप उसको ऐसी सज़ा दीजिए ताकि वो कभी भी, आप मत बोलिए कि मैं बदले के भाव नहीं हुई। इस तरह की औरत अगर आज मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा किया है, वो कल को जाके जब मेरे हस्बैंड उसकी फरमाइशें नहीं पूरा कर पाएंगे, वो दूसरों के हस्बैंड को भी ऐसे ही अटैक करेंगे गुरुपा। तो मैं नहीं चाहती किसी भी नारी के साथ ऐसा हो। तो इस तरह की नारियों को उसकी जगह दिखाना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ को लेके वो घमंड है, जिस चीज़ को लेके वो मेरे पति को आकर्षित किया है, जिस चीज़ की वजह से मेरे पति उसके पास दौड़ के गया है, उससे वो चीज़ आप छीन लीजिए गुरुपा, वो चीज़ छीन लीजिए, ताकि वो ज़िंदगी में और किसी की संसार में आग लगा ना सके गुरुपिता। इतनी सी मेहर कर दीजिए गुरुपिता। आपकी बेटी बहुत कष्ट में है। कोई भी पत्नी अपनी पति की इस तरह की हरकत जानने के बाद वो सह नहीं पाते हैं, लेकिन आपने वो ताकत दिया है, हम सह रहे, क्योंकि ये हमारे ही कर्म है गुरुपिता, हम जानते हैं। तो कर्म बहुत साल हो गया है गुरुपिता। ये मतलब इतने साल इतना दुख दर्द
काटने के बाद आपने मुझे थामा है, मुझे फिर से खड़ा करने की कोशिश की है। आपने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी है। आप मुझे बहुत आशीर्वाद कर रहे हैं गुरुपिता कि तेरे भाग्य बहुत बहुत, तू कामयाब होगी, तुझे सब मिलेगा, सब मिलेगा, तू जो चाहती है वही होगा। तो गुरुपिता आपकी ये आशीर्वाद को मैं अपने सर आँखों पर लेती हूँ गुरुपिता। लेकिन जो लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं उनको भी उनकी गलतियों की सज़ा मिलना ज़रूरी है गुरुपिता, बहुत ज़रूरी है। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आज का शुक्राना मैं अपने पति अंकल की तरफ से आपके चरणों में समर्पण कर रही हूँ। मेरे पति अंकल को जितनी भी मुसीबतों से आप बचा रहे हैं, वो बहुत गंदा काम कर रहे हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप उनको उन लोगों के चालों से बचा के ला रहे हैं। उनको उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दिया, उनको तहस नहस नहीं होने दिया, कोई भी गलत कदम नहीं उठाने से पहले आपने रोक लिया, सारे सच्चाई पर्दाफाश कर दिया। नहीं तो अभी तक तो वो कुछ ना कुछ गलत कर ही लेते। अगर वो सबूत मेरे हाथ नहीं लगते तो वो कुछ ना कुछ कर लेते, लेकिन ये समय रहते आपने ये सब संभाल लिया गुरुपा। आगे भी आप ही संभालेंगे मुझे पता है। बस उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनको सही रास्ता दिखाए, कौन सही है कौन गलत है, उनको उसका परिचय कराइए गुरुपिता। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी बोलने में गलती हो जाए तो गुरुपिता मुझे क्षमा कीजिएगा। और मेरे पति अंकल की तरफ से जो शुक्राना है आप इसको स्वीकार कीजिएगा गुरुपिता। आपके पावन मंत्रों के साथ मैं अपना सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में बारंबार प्रणाम। संगत जी, होली जितनी नज़दीक आती जा रही है, गुरुपा की तरफ से खतरे के मैसेजेस उतने ही ज़्यादा आ रहे हैं। हर मैसेज में बस एक ही बात गुरुपा बोल रहे हैं कि पुत्र, तेरे पति पर, तेरे बच्चों पर और तुम पर मारण क्रिया की जा रही है, मगर तू घबराना मत। तेरे गुरु पिता हर पल तेरी रक्षा कर रहे हैं। तेरे पति की भी सुरक्षा की जा रही है। गुरुपा बता रहे हैं कि तेरे ही घर की एक महिला ये काली क्रियाएं कर रही है। वो तुम दोनों पति पत्नी को अलग करना चाहती है। तुम पर मारण क्रिया सफल नहीं हुई तो तेरे पति पर कर रही है। हर हाल में वो तुझे रोता हुआ, तड़पता हुआ देखना चाहती है, मगर तू चिंता मत कर। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने ब्लेस कर दिया है। तुम दोनों की जोड़ी सलामत है और सलामत ही रहेगी। तुमने दिल से और पूरी आत्मा से मुझे अपना पिता माना है, इसलिए तू अब बेफिक्र रह। तू बस शुक्राना सत्संग कर, मंत्र जाप कर और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करती जा। तेरी जोड़ी को कुछ नहीं होगा, तुम दोनों सलामत रहोगे। संगत जी, गुरुपा के मैसेजेस 100% सत्य होते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि खतरा है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूँ, क्योंकि इसी रिलेटेड एक दुखनीय घटना दिसंबर 2025 में मेरे साथ घट चुकी है। 20 दिसंबर के बाद से ही गुरुपा के अनगिनत मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र, एक बहुत बड़ा खतरा तेरी ओर बढ़ रहा है, तू मंत्र जाप बढ़ा दे, शुक्राना सत्संग जल्दी जल्दी कर। पर मैंने देरी कर दी समझने में। मैं चाहकर भी गुरुपा के आदेशों का पालन नहीं कर पाई और नतीजा यह हुआ कि 29 दिसंबर 2025 को मेरी माँ अचानक इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनकी डेथ हो गई। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खतरा मेरी माँ की तरफ बढ़ रहा है, उनकी मौत बनकर। एक अपूरणीय क्षति जो कभी ना पूरी हो सके, वैसी क्षति मैंने अपनी गलती से कर दी। तभी से मैं समझ गई कि गुरुपा के मैसेजेस कितने महत्वपूर्ण हैं। हर हाल में हमें उनकी बात सुननी चाहिए, चाहे हालात कुछ भी हो। अपनी इस गलती के लिए मैं शायद खुद को कभी माफ़ ना कर पाऊँ। खैर, जो हो गया उसे तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो होने वाला है उसे ज़रूर बदल सकते हैं, गुरुपा की बातों को मानकर।
15-20 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरे पति अंकल की तबीयत सही नहीं चल रही है। वो बताते कुछ भी नहीं, मगर उनकी तकलीफ़ साफ-साफ महसूस होती है। मुझे भी और गुरुपा को भी। कारण तो मैं नहीं जानती, मगर मेरे गुरुपा अंतर्यामी हैं। उन्हें कारण और निवारण दोनों पता है। वो बार-बार मुझे सचेत कर रहे हैं कि पुत्र, अपने पति को तू ही बचा सकती है। इसलिए मैं जैसा कह रहा हूँ, तू कर। बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। तेरा गुरु पिता हर पल तेरे साथ है। तेरा बुरा सोचने वालों का क्या करना है, वो तू मुझ पर छोड़ दे। तू सबको बस माफ़ कर दे। अपने अंदर किसी भी तरह का डर, भय या नकारात्मक विचार मत आने दे। तू मेरी बेटी है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब आप साथ हैं, तो फिर डर कैसा और भय कैसा? हे सदाशिव, हे गुरु पिता, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे अपनी बेटी मानने के लिए, मेरे सुहाग की, मेरे सिंदूर की हर पल रक्षा करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। ना जाने कितनी बार मेरे पति को आपने एक्सीडेंट से बचाया है। कई बार उनको मृत्यु तुल्य कष्ट से बाहर निकाला है आपने। वो भी सिर्फ़ मेरे लिए, ताकि मैं रोऊँ ना, ताकि मेरी आँखों में आँसू ना हो। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना। इतना प्यार, इतना दुलार, इतनी ममता देने के लिए। मेरी हर साँस आपको समर्पित है गुरुपा। आपका साथ पाकर ऐसा लगता है जैसे मैंने पूरा ब्रह्मांड पा लिया है। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।